सोचिए, जापान में एक जंगल है। एक ऐसी जगह जहां लोग जाने के बाद वापस आने का प्लान ही नहीं बनाते। यहाँ पुलिस को हर साल 100 से भी ज्यादा लाशें मिलती हैं। और वहां के जो लोकल्स हैं ना, वो कहते हैं कि ये जंगल लोगों को बुलाता है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में से एक, आओकीगहारा की, जिसे लोग सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस जगह को जरा और करीब से जानते हैं। इसे पेड़ों का समुंदर भी कहा जाता है। ये जंगल जापान के मशहूर माउंट फूजी के ठीक नीचे बसा हुआ है। पता है, इस जंगल में एक बहुत अजीब कॉन्ट्रास्ट है। मतलब ऊपर से देखो तो हरे भरे पेड़, एकदम शांति, खूबसूरत माहौल, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखते हैं, मोबाइल सिग्नल गायब, जीपीएस ठप, और तो और कंपास तक बेकार हो जाता है, गोल गोल घूमने लगता है। तो अब बात करते हैं उन चेतावनियों और आवाजों की जो इस जंगल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। देखिए, इस जंगल का इतिहास ना बहुत ही दर्दनाक रहा है। 1950 के दशक से ही यहाँ सुसाइड के मामले सामने आने लगे थे। फिर 70 के दशक तक तो ये एक नेशनल इश्यू बन गया और हर साल यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाए जाने लगे। और आखिर में 2000 के दशक में आकर सरकार ने तो ऑफिशियल आंकड़े देना ही बंद कर दिए ताकि और लोग यहाँ आने के लिए इंस्पायर ना हो। जंगल के एंट्रेंस पर ही एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, आपकी जिंदगी आपके माँ बाप का दिया एक कीमती तोहफा है। प्लीज अपने परिवार, अपने भाई बहनों और बच्चों के बारे में सोचिए। सोचिए, एक जंगल में घुसने से पहले ही आपको जिंदा रहने की गुजारिश की जा रही है। तो सवाल ये है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो आखिर यहाँ क्या देखते और सुनते हैं। यहाँ घूमने वाले लोग और जो फॉरेस्ट वर्कर्स हैं वो अक्सर कुछ अजीबोगरीब चीजें रिपोर्ट करते हैं, जैसे पेड़ों से लटकती हुई रस्सियां, लावारिस पड़े जूते और बैग, कानों में फुसफुसाहट की आवाजें, अचानक से हाड़ कंपा देने वाली ठंड, और सबसे डरावना ये एहसास कि कोई आपका पीछा कर रहा है। और यहीं पे जापानी कल्चर का एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, यूयूरे। यूयूरे मतलब वो बेचैन आत्माएं जिनकी मौत अचानक या बहुत दर्दनाक तरीके से हुई हो और जिन्हें शांति नहीं मिल पाती। शायद इसीलिए लोगों को यहाँ सफेद कपड़ों में कोई परछाई दिखने की बातें भी सुनाई देती हैं। लेकिन चलिए इन पैरानॉर्मल बातों से हटकर एक साइंटिफिक एंगल से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं एक साइकोलॉजिकल ट्रैक। तो आखिर आओकीगहारा इतना खतरनाक है क्यों? देखिए, 2 थ्योरीज हैं। पहली, सुपरनैचुरल थ्योरी, जो कहती है कि ये जंगल यूरे और बेचैन आत्माओं से भरा है। और दूसरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसके मुताबिक यहाँ का जो भयानक सन्नाटा है ना, वो डिप्रेशन और अकेलेपन की फीलिंग को कई गुना बढ़ा देता है। ये जंगल दिमाग को फंसाता कैसे है? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा है, ना पंछियों की आवाज, ना जानवरों की। दूसरा, ये खामोशी एक खालीपन पैदा करती है जो इंसान को अपने ही ख्यालों में उलझा देती है। और तीसरा, जो लोग पहले से ही परेशान हैं, ये सन्नाटा उनकी नाउम्मीदी को और भी गहरा कर देता है। इसी चीज से लड़ने के लिए जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो पेड़ों पर रंगीन केप बांधती हैं ताकि बाहर निकलने का एक रास्ता बना रहे। लेकिन अब हम आते हैं इस जंगल के सबसे अनसेटलिंग सच पर, इसका आखिरी सच। आखिर क्या है इस जगह का सबसे खौफनाक सच? बात यह है कि जब पुलिस को कोई बॉडी मिलती है तो वो अक्सर महीनों या कभी-कभी सालों पुरानी होती है। लेकिन जो चीज हैरान करती है वो कुछ और है। सोचिए, पहला, एक बहुत पुरानी बॉडी मिलती है। दूसरा, उसके ठीक बगल में ताजे फूल रखे होते हैं। और तीसरा, ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो कोई है जो आज भी उस जगह पर आता है उससे मिलने। तो आओकीगहारा सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत और मौत एक दूसरे के साथ रहते हैं। और शायद जो फुसफुसाहट लोग सुनते हैं वो जंगल की नहीं बल्कि उन टूटे हुए इंसानों की होती है जो यहाँ आकर हमेशा के लिए खामोश हो गए।